हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सैम्पल पेपर के। ये पेपर जारी किया है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा। +2 अकाउंटेंसी का सेकंड टर्म के लिए है और सेशन है 2021-22। आप इसको HP बोर्ड की साइट में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अंश पूंजी का वह भाग जिसे केवल कंपनी के समापन पर मंगवाया जा सकता है। क ऑप्शन है अधिकृत पूंजी, ख अयाचित पूंजी, ग संचित पूंजी, घ निर्गमित पूंजी। इंग्लिश में द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। ए ऑप्शन ऑथराइज्ड कैपिटल, बी अनकॉल्ड कैपिटल, सी रिजर्व कैपिटल, डी इशूड कैपिटल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रिजर्व कैपिटल, संचित पूंजी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समतंशधारी होते हैं क लेनदार, ख स्वामी, ग संचालक, घ इनमें से कोई नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ए क्रेडिटर्स, बी ओनर्स, सी डायरेक्टर्स, डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनर, स्वामी होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंशों पर अधिकतम प्रीमियम लिया जा सकता है। का ऑप्शन है 5%, ख है 6%, ग है 10%, घ है कोई भी प्रतिशत। इंग्लिश में मैक्सिमम प्रीमियम ऑन शेयर्स आर 5%, ए, बी 6%, सी 10% एंड डी है नन ऑफ दीज। ऊपर लिखा है कोई भी प्रतिशत, तो यहाँ पर एनी परसेंटेज भी हो सकता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, कोई भी प्रतिशत, अर्थात हम कोई भी परसेंटेज ले सकते हैं प्रीमियम की। क्वेश्चन नंबर 4, जीरो कूपन बॉन्ड निर्गमित किए जाते हैं। का ऑप्शन ब्याज दर के साथ, ख ब्याज दर के बिना, ग जीरो ब्याज दर के साथ, घ इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड। ए ऑप्शन विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बी ऑप्शन विदाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सी ऑप्शन विद द रेट ऑफ जीरो इंटरेस्ट एंड डी है नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विदाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर के बिना। क्वेश्चन नंबर 5, ऋण पत्र क्या प्रदर्शित करते हैं। क अंशधारियों द्वारा विनियोग, ख संचालकों द्वारा अंशदान, ग लंबी अवधि का ऋण, घ इनमें से कोई नहीं। डिवेंचर्स रिप्रेजेंट्स, ए ऑप्शन इन्वेस्टमेंट्स बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, बी डायरेक्टर्स शेयर्स इन अ कंपनी, सी लॉन्ग टर्म्स लाइबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस एंड डी है नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस, लंबी अवधि का ऋण। क्वेश्चन नंबर 6, ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की राशि दिखाई जाती है। का ऑप्शन संपत्ति पक्ष में, ख संपत्ति एवं दायित्व पक्ष में, और ग है डेबिट पक्ष में, व्यय में, एंड घ ऑप्शन है क्रेडिट पक्ष में, आय में। इंग्लिश में है प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज ए ऑप्शन एसेट साइड, बी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, सी डेबिट साइड एक्सपेंसेस एंड डी है क्रेडिट साइड रेवेन्यू। तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में जो है क्वेश्चन अलग अलग है। यहाँ लिखा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, और यहाँ लिखा है ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की राशि दिखाई जाती है। ठीक है, तो इंग्लिश में अलग है और हिंदी में अलग है। यहाँ पर निर्गमन की बात है इशू की, यहाँ पर रिडम्पशन की है, लेकिन इन दोनों में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। मतलब इनको समता एवं दायित्व पक्ष में ही हम दिखाते हैं, अर्थात जो हमारे को सिक्योरिटी प्रीमियम जो मिलता है इशू करने के बदले, वो भी जो हमारा हेडिंग रहता है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, वहाँ पर हम इसको बताते हैं। और अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस है ऑफ डिवेंचर अकाउंट तो उसको भी इक्विटी एंड लायबिलिटीज में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आय विवरण में कौन सा खाता होता है। का ऑप्शन है व्यापारी खाता, ख लाभ हानि नियोजन खाता, ग लाभ हानि खाता एंड घ है उपरोक्त सभी। इनकम स्टेटमेंट्स इंक्लूड विच अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा, यहाँ पर भी थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में है प्रॉब्लम, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इनकम स्टेटमेंट में ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी, इन सब को हम जो है शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंपनी के स्थिति विवरण का प्रारूप कौन सी अनुसूची में दिया गया है।
का ऑप्शन अनुसूची 3 भाग 1 में, ख अनुसूची 3 भाग 2 में, ग ऑप्शन अनुसूची 3 भाग 3 में, अनुसूची घ ऑप्शन अनुसूची 3 भाग 4 में। The prescribed form of balance sheet for the companies has been given in the schedule. Schedule 3 part 1, Schedule 3 part 2, Schedule 3 part 3, Schedule 3 part 4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शेड्यूल 3 पार्ट 1 में अनुसूची 3 भाग 1 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, ख्याति किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाई जाती है? का ऑप्शन है स्थायी संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, ख विनियोग, ग चालू संपत्तियां, घ संचय एवं आधिक्य। इंग्लिश में देखते हैं। गुडविल इज शोन अंडर द हेड, ए ऑप्शन फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स, बी इन्वेस्टमेंट, सी करंट एसेट्स, डी रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स का ऑप्शन स्थायी संपत्ति अमूर्त संपत्ति के अंदर दिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, वित्तीय विवरणों में शामिल होते हैं क व्यापारिक खाता, ख लाभ हानि का विवरण, ग ऑप्शन स्थिति विवरण एंड घ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इंग्लिश में एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्स ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सी बैलेंस एंड डी जो है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ बैलेंस शीट स्थिति विवरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। वित्तीय विवरणों में सबको शामिल हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा वित्तीय विश्लेषण का उपकरण है? 1 तुलनात्मक विवरण, 2 अनुपात विश्लेषण, 3 प्रवृत्ति विश्लेषण और 4 है उपरोक्त सभी। इंग्लिश में सिलेक्ट द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, ए ऑप्शन कंपैरेटिव स्टेटमेंट, बी रेशियो एनालिसिस, सी ट्रेंड एनालिसिस एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे टूल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा संचालन व्यय है? 1 विक्रय व्यय, 2 प्राप्त ब्याज, 3 ऑप्शन क्रय कटौती एंड जो डी लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में देख लेते हैं। सेलेक्ट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ए सेल्स एक्सपेंसेस, बी इंटरेस्ट रिसीव्ड, सी डिस्काउंट ऑन परचेज एंड डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेल्स एक्सपेंसेस, विक्रय व्यय ये संचालक व्यय है, ऑपरेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 13, विक्रय हुए माल की लागत में शामिल होते हैं ए केवल प्रत्यक्ष व्यय, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय दोनों, तीसरा केवल अप्रत्यक्ष व्यय और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इंग्लिश में देखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वॉल्व्स ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सी ऑप्शन ओनली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए केवल प्रत्यक्ष व्यय ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अर्थात जो फैक्ट्री तक के खर्चे होते हैं वही इसमें शामिल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तुलनात्मक वित्तीय विवरण उदाहरण है ए क्षैतिज विश्लेषण का, बी लंबवत विश्लेषण का, तीसरा जो है उपरोक्त दोनों एंड चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में एग्जाम्पल ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ए हॉरिजॉन्टल, बी वर्टिकल, सी बोथ ऑफ देम एंड डी नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज विश्लेषण का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 15, कथन कारण संबंधी प्रश्न। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों को पढ़ें तथा निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें। 1 दोनों कथन सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की स्पष्ट व्याख्या है। दूसरा दोनों कथन सही है लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। 3 कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। 4 कथन 2 सही है लेकिन कथन 1 गलत है। अब देखते हैं कथन क्या दिया है। अनुपात विश्लेषण एक उद्यम के लेन देन के गैर मौद्रिक पहलुओं की उपेक्षा करता है। और कथन सेकंड है अनुपात विश्लेषण गणनात्मक विश्लेषण की एक तकनीक होती है। इंग्लिश में देखते हैं। असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस है। नोट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स assertions। तो A and reasons are choose one of the correct alternates given below। Both assertions A and reasons are true and reasons R is the correct explanation of assertion A।
बी both assertions A and reason R are true and reasons R is not the correct explanations of assertion A. C है assertion A is true but reasons R is false and D है assertion A is false but reason R is true. और जो assertion दिया है आपके पास वो दिया है ratio analysis ignores non-monetary assets of transactions of an enterprise and reason दिया है R ratio analysis is a technique of quantitative analysis. तो ये जो रीज़न है, एक तो जो कथन दिया है assertion ये भी सही है और इसके पीछे जो रीजन दिया है तर्क ये भी क्या है सही है, तो दोनों सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, both assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion A. अर्थात दोनों कथन सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की स्पष्ट व्याख्या करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कार्यशील पूंजी का सूत्र क्या है? What is the formula of working capital? A cash balance minus bank balance, B current liabilities minus current asset, C current assets minus current liabilities and D none of these. एक है नगद शेष माइनस बैंक शेष, बी है चालू दायित्व माइनस चालू संपत्ति, सी है चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व एंड डी है कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वो निकल जाता है वर्किंग कैपिटल और ये होती है नेट वर्किंग कैपिटल। इसका क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो है दो लेखांकन आंकड़ों के संबंध के माप को लेखांकन कहते हैं। ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ए करंट रेशो चालू अनुपात, दूसरा है लेखांकन अनुपात अकाउंटिंग रेशो, तीसरा है त्याग अनुपात सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड चौथा है तरल अनुपात लिक्विड रेशो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी लेखांकन अनुपात, इसको हम अकाउंटिंग रेशो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 रोकड़ प्रवाह विवरण किस प्रकार की वित्त योजना के काम आता है? एक है अल्पकालीन, बी है दीर्घकालीन, सी है मध्यकालीन एंड डी है अति दीर्घकालीन। इंग्लिश में देख लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ ए शॉर्ट टर्म, बी लॉन्ग टर्म, सी मीडियम टर्म एंड डी है वेरी लॉन्ग टर्म। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म, ये होती है अल्पकालीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से कौन सा रोकड़ का उपयोग नहीं है? ऑप्शन ए है आदत व्ययों में वृद्धि, दूसरा पूर्वदत्त व्ययों में वृद्धि, तीसरा स्टॉक में वृद्धि एंड चौथा है प्राप्य विपत्रों में वृद्धि। इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ कैश? ऑप्शन ए इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बी इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड सी है इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज एंड डी है इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आदत व्ययों में वृद्धि। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 संचालन से लाभ की गणना करते समय किन मदों को शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है? एक ह्रास, बी ख्याति का अपलेखन, सी ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि, डी उपरोक्त सभी। इंग्लिश में वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस व्हिच विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट, ए डेप्रिसिएशन, बी गुडविल रिटर्न ऑफ, सी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना।